हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 12, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, वन बाय वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो सिंपल। जैसे दोस्तों, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे 10 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड, और मैंने उनको 1000 रुपये दिए और मैंने कहा इक्वली डिवाइड कर लो, इक्वली डिवाइड करो। मैंने कहा 1000 रुपये 10 बच्चों में या 10 फ्रेंड्स में, तो एक को 100 रुपये बचे। ठीक है, मैंने कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो सबको 100 रुपये बचे। या मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो किसी को 100, किसी को 10, किसी को 20, ऐसे उन्होंने डिवाइड कर लिए। ठीक हो गया। तो देखो उसी प्रकार से दोस्तों, देखो जैसे मैंने कहा एक बॉडी है मेरे पास। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक बॉडी है, आर्बिट्री शेप की एक बॉडी है। ठीक हो गया। मैंने कहा एक ये क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। क्या है? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, एक क्लोज्ड सरफेस है। तो क्लोज्ड सरफेस का मतलब मैथ्स में 3D सरफेस। 3D सरफेस मतलब जिसके पास वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, मैंने कहा एक क्या है, क्लोज्ड सरफेस है जिस पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। दोस्तों अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज कहां पर है। मैंने कहा मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया जो इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या? मैंने इसको 1000 रुपये दिए और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, मैंने इसको क्यू गुलाम दिया। देखो मैंने इसको 1000 रुपये दिए, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 10 10 10 10 का हो या 100 100 100 करके। मैंने इसको क्यू गुलाम का चार्ज दिया, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके वॉल्यूम में। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से देखो मेरे पास एक ओपन सरफेस है, 2D सरफेस, जिसके पास वॉल्यूम ना होकर केवल सरफेस ही सरफेस होता है। ठीक है, एक 2D सरफेस है मेरे पास। ठीक है, मैंने इसको भी क्यू गुलाम चार्ज दिया। ठीक है, जो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने इसको 100 रुपये दिए, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से मेरे पास क्या है, एक लाइन है, 1D लाइन है। ठीक है, 1 डायमेंशन में एक लाइन है। मैंने इसको प्लस क्यू चूनाम चार्ज दिया जो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, इस टाइप से। तो देखो अब देखो इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें जो चार्ज है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें जो चार्ज है वो एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो गया ना, इसमें वॉल्यूम पर है, इसमें सरफेस पर, इसमें लाइन पर। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है 3 प्रकार की, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। तो देखो दोस्तों, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। क्या? देयर आर 3 different type of charge distribution. There are 3 different type of charge distribution. पहला होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है लाइन का हो या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला हम देखते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो चार्ज होगा किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वॉल्यूम का मतलब क्लोज्ड सरफेस, फिजिक्स में, मैथ्स में 3D सरफेस। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन in which charge distributed over a 3-dimensional volume. ठीक है, it is a charge distribution in which charge distributed over a 3D volume, 3-dimensional volume. ठीक हो गया। ठीक है, the charge, ठीक है, the charge at any point, the charge at any point of this volume, the charge at any point of this volume is represented by volume चार्ज डेंसिटी। ठीक हो गया दोस्तों। क्या
द चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ दिस वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है दोस्तों, जैसे देखो मेरे पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। क्या है? एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड का मतलब इसका वॉल्यूम होगा। मैंने एक स्मॉल वॉल्यूम लिया है, स्मॉल पॉइंट का मतलब ये भी तो फिर वॉल्यूम हुआ ना। स्मॉल वॉल्यूम मिलके मिलके पूरा वॉल्यूम बना लिया। ठीक है, तो क्या होता है, जो वॉल्यूम के किसी एक पॉइंट पर जो चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज represented by वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रिप्रेजेंटेड बाय ये रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक हो गया? तो देखो, ठीक हो गया, द चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से डिफाइंड है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी may be defined as the volume may be defined as the charge per unit volume। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से डिफाइंड है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में बी डिफाइंड एज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे देखो, यूनिट कूलाम पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू कूलाम के चार्ज पर लगने वाला क्यू इंटू ई। वैसे ही यूनिट कूलाम, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वी वॉल्यूम पर चार्ज रो इंटू वी। ठीक हो गया? तो देखो, इफ Q is the charge in volume V. If Q is the charge in volume V, then volume charge density, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज बट्टे वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज बट्टे वॉल्यूम। इंप्लाइज दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है रो से। मैंने कहा था क्यू गुलाम का चार्ज वी वॉल्यूम पर है, तो चार्ज कितना? क्यू, वॉल्यूम कितना? वी। ठीक हो गया? अब कभी कभी क्या होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी क्यू अपॉन डी वी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक हो गया? अगर क्यू गुलाम का चार्ज वी वॉल्यूम पर है तो यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन वी या डी क्यू अपॉन डी वी। ठीक हो गया? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से देखो, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया? क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है दोस्तों, अब देखो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया? क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम में चार्ज कभी वॉल्यूम में भी हो सकता है, चार्ज कभी सरफेस में भी हो सकता है। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ टू डायमेंशनल सरफेस। कहां डिफाइन होगा? टू डायमेंशनल सरफेस हो गया। ठीक है, इट इज मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ टू डायमेंशनल सरफेस। ठीक हो गया? The charge at any point of this surface, is represented by surface चार्ज डेंसिटी। किससे रिप्रेजेंट होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ठीक है, द चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। ठीक हो गया? अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी may be defined as the charge per unit area. Surface charge density may be defined as
चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया। तो देखो मैंने क्या कहा, इफ Q इज द चार्ज इन सरफेस एरिया A, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना, Q अपॉन V, Q अपॉन A, इसी को हम dQ अपॉन DA भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज किसी 2D सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा और सरफेस के किसी पॉइंट पर चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइंड है यूनिट एरिया का चार्ज। ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपॉन ए या DQ अपॉन DA, कभी Q अपॉन S भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखो तीसरा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ 1D लाइन, एक लाइन में डिफाइंड होगा। ठीक है, एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होगा और द चार्ज एट एनी पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन चार्ज डेंसिटी को या लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। किससे, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और लीनियर चार्ज डेंसिटी किस प्रकार से डिफाइन है, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब सपोज Q is the charge in length L. Q is the charge in length L. Then linear charge density lambda बराबर क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, या इसी को dQ अपॉन dl भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, dQ अपॉन dl भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या ठीक है दोस्तों, ये हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी ऐसा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करो, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करो और लाइन चार्ज डेंसिटी डिफाइन करो, तो वो यही होगी। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, मेरे पास सपोज देखो, मेरे पास क्या है, क्लोज्ड सरफेस है। क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, जिसका वॉल्यूम क्या है, V है, जिसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V है। इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी रो है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम, या कैलकुलेट चार्ज ऑन दिस क्लोज्ड सरफेस। इस क्लोज सरफेस में टोटल कितना चार्ज है। ठीक हो गया। क्या दिया है, मेरे को एक क्लोज सरफेस दिख रहा है जिसका वॉल्यूम V है, और कह रहा है कि इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज। तो देखो चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम बराबर रो, तो इसका मतलब चार्ज इन वॉल्यूम V बराबर क्या, रो इंटू V। ठीक हो गया। देखो दोस्तों जैसे मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है। क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R है और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन दिस सरफेस, नहीं, कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर। ठीक हो गया। तो देखो चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम क्या, रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम रो, तो चार्ज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चार्ज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, रो इंटू V, कितना 4/3 पाई r क्यूब। ठीक हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से देखो मेरे पास क्या है, तो देखो दोस्तों मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, एक खोखला स्फीयर है,
खोखला स्फीयर का मतलब प्लास्टिक की बॉल, रबर की बॉल खोखली स्फीयर है, ठीक है। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, ठीक हो गया। खोखला सरफेस है, खोखला स्फीयर है मेरे पास, ठीक है। खोखला स्फीयर केवल सरफेस ही सरफेस में 2D होगा, ठीक हो गया, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसकी रेडियस r है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन दिस हॉलो स्फीयर, ठीक हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, इसका मतलब चार्ज इन यूनिट एरिया, चार्ज इन यूनिट एरिया कितना, सिग्मा। तो इसका स्फीयर का एरिया कितना, 4 पाई r स्क्वायर। सो चार्ज इन 4 पाई r स्क्वायर एरिया कितना होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक हो गया दोस्तों। उसी प्रकार से मेरे पास एक लाइन है जिसकी टोटल लेंथ l है, जिसकी टोटल लेंथ l है, ठीक हो गया दोस्तों। और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा है, ठीक है। तो कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑन दिस लाइन। तो देखो चार्ज इन यूनिट लेंथ लैम्डा, तो चार्ज इन एल लेंथ कितना, एल इंटू लैम्डा, ठीक हो गया दोस्तों। इस टाइप से इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस टाइप से यूज होता है गॉस लॉ में, इसका बहुत मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है उसमें इसका बहुत यूज होता है, ठीक हो गया दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ 1 by 1, ठीक हो गया दोस्तों। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस के एप्लीकेशन, ठीक हो गया। पहला एप्लीकेशन है गॉस का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर मिड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर मिड पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर मिड पॉइंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर, ठीक हो गया। एक इनफाइनाइट वायर है मेरे पास, उसके मिड पॉइंट पर, ठीक हो गया दोस्तों। इससे पहले हम देखो, हम एक चीज देखो दोस्तों, मेरे पास जैसे एक वायर है, ठीक है, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब ये ऊपर को जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो अगर मैं इसको इसका मिड पॉइंट कहूं, इसको इस पॉइंट को मिड पॉइंट कहूं, तो इससे ऊपर को वायर कितना है, इनफाइनाइट, इससे नीचे को इनफाइनाइट, ये भी मिड पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको मिड पॉइंट कहूं, इसको ना कह के इसको मिड पॉइंट कहूं, ठीक हो गया। अब बताओ दोस्तों इससे ऊपर को कितना है वायर, फिर भी इनफाइनाइट है। अब देखो दोस्तों जैसे यहाँ पर 0 है, ठीक हो गया, इससे नीचे को ये 1 सेंटीमीटर है। अब देखो 0 ये 1, इससे ऊपर को कितना, देखो यहां से ऊपर था इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट ही हुआ, ठीक हो गया। तो इससे ऊपर को भी इनफाइनाइट, इससे नीचे को भी इनफाइनाइट। मैंने कहा यहाँ पर है मिड पॉइंट, इससे ऊपर को भी इनफाइनाइट, इससे नीचे को भी इनफाइनाइट। तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मिड पॉइंट आप कहीं पर भी मान सकते हैं, क्योंकि वो इनफाइनाइट आपको पता ही नहीं है एंड कहां पर है, ठीक हो गया दोस्तों। तो देखो ठीक है, मेरे पास सपोज करो एक इनफाइनाइट वायर है, एक इनफाइनाइट वायर है मेरे पास, ठीक हो गया दोस्तों। एक मेरे पास इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। देखो इनफाइनाइट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब मैंने कहा, ठीक हो गया, इस चार्ज, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, मैंने कहा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब इसके यूनिट लेंथ पर चार्ज, क्योंकि देखो आप दोस्तों इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, चार्ज कहाँ दिखाऊंगा, इतना दिख नहीं सकता ना व्हाइट बोर्ड में, देखो इतना ही फिक्स दिखा सकता हूं मैं। तो मैंने कहा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब इसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा है, ठीक हो गया। सपोज मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूं, ओ इसका मिड पॉइंट है,
ओ इसका मिड पॉइंट है, कहीं पर भी मान सकते हैं का, क्योंकि नीचे को भी इनफाइनाइट ऊपर को भी इनफाइनाइट। ठीक है, ओ इसका मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ठीक हो गया। जहां पर मैं क्या निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मुझे क्या निकालना है, नियर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैंने कहा ओ इसका मिड पॉइंट है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहा हूं। अब दोस्तों ये दूसरी चीज देखो, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज द्वारा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उससे बाहर की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट पर इधर की तरफ, इस पॉइंट पर इधर की तरफ, इस पॉइंट पर इधर की, क्योंकि अपने से बाहर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक पॉजिटिव चार्ज द्वारा। ठीक हो गया। तो देखो ये देखो यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है, स्मॉल चार्ज मान लिया मैंने, एक स्मॉल, तो इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इससे बाहर की तरफ। ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इससे बाहर की तरफ है। ठीक हो गया दोस्तों। तो देखो let any infinitely long wire having uniform line charge density is lambda। ठीक हो गया। मैंने कहा लेट एनी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैविंग यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा है, मतलब यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है। ठीक है, लेट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ वायर, लेट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ वायर, लेट देयर इज अ पॉइंट P, there is a point P at a distance R from midpoint where we have to calculate the electric field intensity। ठीक हो गया। let E is the electric field intensity at point P। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, गॉस लॉ से सॉल्व करना है, सिंपल नहीं करना ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है तो गॉस से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो गॉस लॉ कहता है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। तो पहली चीज गॉस लॉ की मुझे एक क्लोज सरफेस चाहिए, उस क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक हो गया दोस्तों। देखो ना, गॉस हेल्प की है, गॉस लॉ की हेल्प से हम कुछ भी चीज कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, क्लोज सरफेस चाहिए, उस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखो जैसे ये इनफाइनाइट वायर है, इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होता है सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है, फिक्स है। अब ऐसा नहीं कि इसके चारों तरफ एक क्यूब बना दिया या क्यूबॉइड बना दिया आपने, नहीं, फिक्स्ड है कि इसका जो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो क्या होगा, सिलेंडर होगा। ठीक हो गया। तो मैं क्या बना रहा हूँ, एक गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। ठीक है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूं जिसकी रेडियस r है और इसकी लेंथ मैं मान रहा हूं l, इसकी लेंथ l मान रहा हूं। ठीक हो गया दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, we form a cylindrical Gaussian surface of radius r and length l with its axis along
अलोंग द वायर। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूँ, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहा हूँ जिसकी रेडियस क्या है, r है, और इसकी लेंथ l है, और इसकी जो एक्सेस है, सिलेंडर की जो एक्सेस है वो किसके अलोंग है, वायर के अलोंग है। ठीक हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। ठीक है, मैंने एक इनफाइनाइट क्या लिया, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिया, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ओ इसका मिड पॉइंट, पी एक पॉइंट पी है नियर इट्स मिड पॉइंट जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई है। तो मैंने अब गॉस लॉ की हेल्प से निकालना है, तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया जो क्या होता है, सिलेंड्रिकल, इसकी रेडियस आर, एक्सेस अलोंग द वायर। ठीक हो गया, और इसकी लेंथ मैंने एल मान ली। ठीक हो गया, अब गॉस लॉ के अनुसार, ठीक है, तो देखो ठीक हो गया, ये हो गया क्वेश्चन सरफेस। तो देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, ठीक हो गया, इसको नहीं, देखो फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। अब देखो देखो दोस्तों, सिलेंडर के पास क्या है, एक कर्व्ड सरफेस है और दो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो देखो, इस सिलेंडर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स बराबर फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू अपर सर्कुलर सरफेस और फ्लक्स पासिंग थ्रू लोअर सर्कुलर सरफेस। ठीक हो गया दोस्तों। अभी बताओ, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इससे बाहर की तरफ, उसी प्रकार से देखो, एक देखो इस प्रकार से होगा ना सिलेंडर, इस प्रकार से, ठीक हो गया, और इनके बीचों बीच ऐसे क्या हो रहा है, वायर जा रहा है। ठीक हो गया, तो देखो इस चार्ज द्वारा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर की तरफ, ठीक हो गया, वैसे ही यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर की तरफ। ठीक हो गया दोस्तों। दूसरी चीज, ये क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, सिलेंडर क्या है, क्लोज सरफेस माना है ना मैंने यहाँ पर, क्योंकि गॉस लॉ लगा रहा हूं तो सिलेंडर क्लोज्ड होगा। तो मैंने कहा था क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड। तो देखो, अगर इस पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल स्मॉल एरिया ले लूं, स्मॉल एरिया वेक्टर ds, ठीक हो गया, ds1, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ। वैसे ही मैं एक पॉइंट P पर एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लूं, तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ, इधर की तरफ, ds2। और वैसे ही मैं एक स्मॉल सरफेस यहां पर ले लूं, इसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नीचे की तरफ, ds3। ठीक हो गया, तो देखो फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर बराबर फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू अपर सर्कुलर सरफेस प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू लोअर सर्कुलर सरफेस। ठीक हो गया, तो देखो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सिलेंडर बराबर फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू लोअर सर्कुलर, फ्लक्स पासिंग थ्रू अपर सर्कुलर। ठीक हो गया दोस्तों। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो ठीक है, यहां पर हम सीधे ई डॉट ds लगाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर एक स्मॉल सरफेस है, एक स्मॉल सरफेस ds है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स ई डॉट ds, पूरे सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स इंटीग्रेशन ई डॉट ds, ऐसा ही तो करते हैं। तो देखो ठीक हो गया। अब देखो, पहले है फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक हो गया। कर्व्ड सरफेस में मैंने एक छोटा सा सरफेस मान रखा है ds2 ना, तो देखो पहले इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या, ई डॉट ds2। ठीक हो गया, तो पूरे कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला इंटीग्रेशन ई डॉट ds2, ठीक हो गया, प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू अपर सर्कुलर सरफेस, इस स्मॉल सरफेस ds1 से पास होने वाला फ्लक्स ई डॉट ds1, पूरे अपर सर्कुलर सरफेस से इंटीग्रेशन प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू लोअर सर्कुलर सरफेस, इस स्मॉल सरफेस ds3 से पास होने वाला
ई डॉट डी एस थ्री, पूरे लोअर सर्कुलर सरफेस से पास होने के लिए इंटीग्रेशन लगा दिया। ठीक हो गया। अभी बताओ, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, नॉर्मल 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, नॉर्मल अपवर्ड 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ, एंगल 0 डिग्री। तो देखो ठीक हो गया। ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री, डी एस टू 0 डिग्री प्लस ई डी एस वन कॉस 90 डिग्री प्लस ई डी एस वन ई डी एस थ्री कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 कॉस 90 0। ठीक हो गया। तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टू ओनली कर्व्ड सरफेस। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई मानिए कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। फाई बराबर ई डॉट डी एस टू। ठीक हो गया। अब देखो फ्लक्स फाई सिलेंडर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या, ई इंटीग्रेशन डी एस टू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। यदि उसकी रेडियस आर और उसकी लेंथ का वजह हाइट एल है। ठीक हो गया। तो देखो सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर। सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स। अब लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय सिलेंडर। ठीक हो गया। फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर कितना है, ई इंटू 2 पाई आर एल। यही तो है फ्लक्स, इस सिलेंडर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स क्या है, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज बाय दिस सिलेंडर। अब देखो वायर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक हो गया। सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल है। तो सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया होगा इस वायर का, इतना ही तो इनक्लोज किया होगा, एल लेंथ का ही। ये यहां से लेकर यहां तक देखो, जैसे ये सिलेंडर, ये क्या है वायर है, सिलेंडर यहां से यहां तक है, तो इतना ही तो देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर। सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, जितनी उसकी हाइट रखा हुआ है, जितनी उसकी लेंथ है, इसी लेंथ का जो चार्ज इनक्लोज कर रखा है, एल लेंथ का। सिलेंडर तो इनफाइनाइट है ना, देखो जो वायर है वो तो इनफाइनाइट है, लेकिन सिलेंडर की लेंथ फिक्स है, एल है। तो सिलेंडर ने कितना चार्ज इंक्लूड कर रखा है, एल लेंथ का। ठीक हो गया। तो देखो वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, सिंस चार्ज पर यूनिट लेंथ बराबर लैम्डा, सो चार्ज इन लेंथ एल, एल बराबर लैम्डा इंटू एल है। देखो यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, तो एल लेंथ का चार्ज लैम्डा इंटू एल है। तो इसी एल लेंथ का चार्ज तो सिलेंडर ने इनक्लोज कर रखा है ना। ऐसा देखो सिलेंडर ऐसे है, इसके अंदर है, इमेजिन करो सिलेंडर के बीचों बीच वायर है, तो जितनी हाइट सिलेंडर की होगी उतना ही चार्ज इनक्लोज किया होगा। वैसे देखो आप ड्रम के अंदर हो, तो जितनी ड्रम की हाइट होगी उतना ही आपकी लेंथ क्या होगी, ड्रम के अंदर होगी और सब बाहर होगी। ठीक है। जैसे ड्रम 2 मीटर का है और आपकी हाइट 3 मीटर है, तो केवल आपका 2 मीटर तो उसमें डूबा होगा, 1 मीटर उससे बाहर होगा। वैसे क्या है, सिलेंडर की लेंथ या हाइट कितनी है, एल है, तो इसने वायर का कितना लेंथ इंक्लोज किया होगा, एल लेंथ। तो यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा, एल लेंथ का चार्ज लैम्डा इंटू एल। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो देखो ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई, चार्ज इन लेंथ एल। ठीक हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या, E इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ठीक हो गया। तो यहां से देखो E बराबर Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया। अब Q बराबर क्या है, लैम्डा इंटू L है, क्योंकि देखो चार्ज इंक्लोज बाय सिलेंडर, सिलेंडर ने कितना चार्ज इंक्लोज कर रखा है, लैम्डा, लैम्डा L अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। L से L कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसका मतलब अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर है तो इसके मिड पॉइंट के नजदीक इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन ऑलवेज पूछता है, ये पॉसिबल है। ठीक हो गया। इसमें कैसे पूछेगा, जैसे डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर द मिड पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर। ठीक है, कितना, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू दोस्तों।